हेलो। स्वागत है आपका एक ही क्लास से जयपुर चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार। आज की क्लास में हम पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह किसमें अंतर्निहित है? आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का संगठन करने के उद्देश्य के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन करने के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 में काम करने के अधिकार को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, डीपीएसपी के अंतर्गत किस अनुच्छेद में काम की न्याय संगत और मनोवोचित तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत, मनोवोचित तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग प्रोत्साहन। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और मूल अधिकार में नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू है? आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 46 के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित उपबंध किए गए हैं? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के द्वारा कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय स्मारकों और स्थान के संरक्षण के बारे में उपबंध करता है? आंसर हो जाएगा
आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में राष्ट्रीय स्मारकों और स्थान के संरक्षण के बारे में उपबंध करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान के किस आर्टिकल के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा केटी शाह का। केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? आंसर हो जाएगा मूल अधिकार बाध्य योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। कि मूल अधिकारों के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हो, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आप नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? आंसर हो जाएगा कुछ का हनन हो सकता है। मूल अधिकारों का कुछ का हनन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनमें से किसकी बात नहीं करता है? आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वैज्ञानिक मनोभाव के विकास की बात नहीं करता है। ओके साथियों, आज की क्लास आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। साथियों, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।